आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अत्याधुनिक क्रूज सेवा और 5 सितारा होटल का किया शुभारंभ। बोले, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर काशी तमिल संगमम के साथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से। और माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्तार को 5.5 साल की कैद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के रामगढ़ताल में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किया। रामगढ़ताल में चलने वाले क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्रूज के चलने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि हम जितना अच्छा शहर रखेंगे, पर्यटन विकास और रोजगार की संभावनाएं उतनी बढ़ेंगी। क्रूज के उद्घाटन के पूर्व मुख्यमंत्री ने रामगढ़ताल के सामने स्थित 5 सितारा होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज हर क्षेत्र में व्यापक निवेश की संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा। 2027 के लक्ष्य को लेकर के हम सब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस दिशा में जो सार्थक प्रयास कर रहा है, हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक नई अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या में हमारे पास लगभग 2 दर्जन 5 स्टार और 7 स्टार होटल के प्रस्ताव आ चुके हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई आना नहीं चाहता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में व्यापक निवेश की संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे यहां काशी तमिल संगमम के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस कारण एक बार फिर काशी में बेहद उत्साह है। ये कार्यक्रम समृद्ध संस्कृति का उत्सव है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ये आयोजन भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त होती है। काशी तमिल संगमम कल से 30 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री वाराणसी में चौबेपुर के उमरहा स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। वे यहां महामंदिर के लोकार्पण के साथ ही जनता से संवाद करेंगे। इस दौरान 25,000 कुंडी स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, असम, केरल और हिमाचल के लाभार्थियों से बात करेंगे। साथ ही कई राज्यों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश भर में परिवहन विभाग द्वारा कल से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया। वहीं कानपुर देहात में प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के गंगानगर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए कहा कि पहले खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती थीं और अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाकर लोग दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, सीतापुर, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, हमीरपुर और मऊ जिले में भी
सुरक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर शपथ दिलाई गई। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने पर बल देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक आवश्यकताओं को समझने के लिए सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर रहने की बजाय फील्ड में अनुभव हासिल करने और रिसर्च पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय और फार्मेसी संकाय के संयुक्त तत्वावधान एवं ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार और अनुसंधान से तटस्थ होने के कारण भारत पिछड़ गया था और यहाँ के शिक्षण संस्थान डिग्री बांटने के केंद्र तक सीमित हो गए थे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत के हर गांव में औषध योग्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। जरूरत नए सिरे से उनकी खोज करने की है। ये संगोष्ठी कल तक चलेगी। इस संगोष्ठी में 12 राज्यों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन 1 जनवरी 2024 से लिए जाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदक 29 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आगामी 15 जनवरी 2024 को सेना दिवस पर लखनऊ पहली बार भव्य आर्मी डे परेड की मेजबानी करेगा। भारतीय सेना की मध्य कमान, जिसे सूर्या कमान के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ छावनी स्थित 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 76वीं सेना दिवस परेड का आयोजन करेगी। आज़ादी के बाद ये दूसरी बार है जब सेना दिवस दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। परेड के दौरान भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सूर्या खेल परिसर में आयोजित सैन्य प्रदर्शन में लखनऊ के लोगों को भारतीय सेना के उपकरणों और युद्ध अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। इस भव्य आयोजन के लिए सूर्या कमान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान में सर्वे कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से की गई मौखिक मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश उनके सामने नहीं है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को अपने एक फैसले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान कटरा के केशव देव परिसर का कमीशन गठित करके सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली है। वाराणसी के कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को कल वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल 6 माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रुंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अत्याधुनिक क्रूज सेवा और 5 सितारा होटल का किया शुभारंभ। बोले, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर काशी तमिल संगमम के साथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से। और माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्तार को 5.5 साल की कैद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।